हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ द फाइल। थोड़ा गला बैठ चुका है, सो आई होप बेयर विद दिस साउंड। अब यहाँ पे अभी तक हमने प्रीवियसली देखा कि किस तरह से फाइल्स के साथ हम अलग अलग मेथड्स को कॉल करके फाइल पे ऑपरेशन करते हैं। अब ओपनिंग के टाइम पे हमारे पास जो मोड्स पॉसिबल है, तो वहां पे हम मोड्स में इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो सिलेक्ट अपार्ट फ्रॉम दिस ऑप्शन ऑल्सो। यहाँ पे अभी मैं बाइनरी फाइल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग अ नॉर्मल टेक्स्ट फाइल कि जहाँ पे हम ये सारे मोड्स को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। राइट, सो टिल नाउ व्हाट वी हैव ट्राइड, यहाँ पे हमने आर ट्राई किया हुआ है, डब्ल्यू ट्राई किया हुआ है। इफ नॉट, विल अगेन जस्ट डू द सेम रिपीटेशन। अब यहाँ पे एक एक करके समझते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस, कि अगर दोनों चीज में है, जैसे हम आर यूज कर रहे हैं या आर प्लस, सो डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे। सो आप बोलोगे यहाँ सिर्फ प्लस का डिफरेंस आ रहा है। राइट, आई हैव सीन स्टूडेंट्स गिव दिस काइंड ऑफ ऑप्शन आंसर कि इसमें और इसमें तो यहाँ पे पीछे प्लस का ही डिफरेंस है, ऐसा कुछ लिख के आ जाते हैं। राइट, सो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं लिखना है, और मेक श्योर इस तरह से भी इंटरव्यू में आंसर नहीं करना है। इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग है। राइट, सो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्पेसिफिक प्लस। सो अब यहाँ पे देखिए कि ये तो हमारा फर्स्ट हो गया आर। सो यहाँ पे आर जो है, सो वो क्या कर रहा है, सिंपल हमें फाइल ओपन करके दे रहा है इन द रीड मोड। राइट, मतलब हम यहां जैसे लिखते हैं ओपन। राइट, अब यहाँ पे दो चीज पास करते हैं। यहाँ पे हम फाइल का नेम लिखते हैं, मैं इसको बोलूंगा लेट्स से फाइल नेम, और यहाँ पे हम मोड पास करते हैं। राइट, और यहाँ पे जो मेथड हमारी कॉल हुई, यहाँ हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एंड ऑब्जेक्ट डॉट मेथड से जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है वो हम करवाते हैं। राइट, सो ये यहाँ पे जो मोड है, इसकी हम यहाँ पे डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आर लिखूं या आर प्लस लिखूं, तो उसका क्या मीनिंग जाएगा, या तो फिर ए लिखूं, ए प्लस लिखूं, या तो ये दोनों में से क्या चीज लिखूं, और वो एग्जैक्टली क्या चीज मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करके देगा। राइट, सो दिस इज अ डिस्कशन। अब यहाँ पे देखिए कि आर जो है, सो टेक्निकली फाइल हमारा रीड मोड में हमें दे देगा, और फिर डिपेंड्स ऑन द रीड लाइंस मेथड, वो टेक्निकली हमें आउटपुट देगा। तो उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे, विल जस्ट ट्राई टू कीप इट स्टिक ओवर हियर कि यहाँ पे हम मोड्स के ही बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे दो चीज हो सकती है, या तो आपकी फाइल प्रेजेंट हो सकती है या तो नहीं हो सकती। राइट, इट डिपेंड्स। अगर मैं फर्स्ट टाइम ऑपरेशन कर रहा हूं और फाइल यहाँ पे नहीं है, सो दैट विल रेज एन एरर कि फाइल नॉट फाउंड, फाइल आपके फाइल सिस्टम पे कहीं पे है ही नहीं। राइट, या तो फिर ये चीज है कि अगर फाइल है, सो सिंपल वो आपकी रीड मोड में ओपन हो जाएगी। राइट, अब जो डिफरेंस समझना है वो ये वाला है कि फाइल हमारी है, ये वाला ऑप्शन। फाइल है ही नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट फाइल है, सो अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सो उसमें सिर्फ ओनली एंड ओनली आई विल एबल टू रीड। राइट, यहाँ पे मैं अगर फाइल मोड में आर लिखूंगा, सो यहाँ पे मैं सिर्फ रीड ही कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या नहीं कर सकता, सो यहाँ पे मैं राइट नहीं कर सकता। सो दिस इज द डिफरेंस कि अगर आर मोड में है सो रीड होगा, राइट नहीं होगा। राइट, राइटिंग टू द फाइल, यहाँ पे राइट में नहीं कर सकता वो फाइल को। मतलब क्या कि यहाँ पे मैं टेक्निकली एफ डॉट राइट लाइन जो भी है, सो यहाँ पे मैं इस तरह से उसको मतलब अपने प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकता। वेन एवर आई एम यूजिंग आर, तो मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा। अब यहाँ पे डिफरेंस यही आ रहा है कि इफ आई एम यूजिंग द प्लस, उसको ऐसे याद रख सकते हैं कि कुछ एडवांस वर्जन है आर का, तो यहाँ पे सीधी बात है कि दो चीज आप कर सकते हैं, दैट इज रीडिंग एंड राइटिंग। राइट,
उस फाइल को अब आप अगर मान लो यहां पे मैंने अब लिखा है R प्लस, राइट, ये मोड की जगह पे R प्लस, तो अब ये फाइल जो मेरी ओपन होगी उस पर मैं फाइल डॉट राइट से राइट भी कर सकता हूँ, राइट। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन R एंड R प्लस। तो यही चीज का डिफरेंस आपको समझाना होता है, लिखना होता है। सेकेंड पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे फाइल पॉइंटर का कंसेप्ट है। सो फाइल पॉइंटर कहाँ पे होना चाहिए या तो कहाँ पे होता है, राइट। सो आर मोड में सीधी बात है कि फाइल आपकी अगर उसको मिल गई रीड मोड में, यस, तो अब फाइल में अगर आगे से कुछ राइटिंग है सो वो स्टार्ट करेगा फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइल, राइट। दैट इज अ डिफरेंस। यही चीज आर प्लस मोड में भी यही होगी कि अगर फाइल आपकी न्यू है, सो अगर फाइल न्यू है सो अगेन आपका फाइल पॉइंटर जो है वो दैट विल बी एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, यहां से आपका स्टार्ट होगा। या तो अगर यहाँ पे कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है सो आपका फाइल पॉइंटर जो है वो यहां से स्टार्ट होगा विद द आर प्लस ऑपरेशन, और यहाँ पे आप राइट मेथड को कॉल करके यहाँ पे राइटिंग कर सकते हैं। नाउ विल सी कि ए और ए प्लस में क्या डिफरेंस है। ए में सो ए हमारा जो यूज होता है दैट इज बेसिकली यूज फॉर द अपेंड मोड। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि कहां पे लिखना है। सो टेक्निकली वी विल राइट ओवर हियर, यहां पे मैं या तो ए लिख सकता हूं या तो ए प्लस लिख सकता हूं, राइट। सो कब मैं ए लिखूंगा, सो ऑफ कोर्स ये अपेंड है, अपेंड का मतलब यही है कि फाइल में पीछे कुछ जुड़ जाना, राइट। बेसिकली वी आर अपेंडिंग द कंटेंट आफ्टर द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंटेंट। मतलब यहाँ पे अगर कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है सो यहाँ पीछे कुछ अगर मुझे नया चीज अपेंड करना है, यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया सो ये पूरा जाके यहाँ पे पीछे अपेंड हो जाएगा, राइट। पीछे मतलब आप समझिए कि यहाँ पे डिपेंड्स ऑन द मेथड कॉलिंग एंड डिपेंड्स ऑन द स्लैश एन और जो भी आपने लाइन में लिखा है। तो ओवरऑल जो ये कंटेंट आपका पहले से था उसके पीछे जाके ये जो भी हमने इनपुट में दिया है वो पीछे जुड़ जाएगा, राइट। सो दैट इज द डिफरेंस। अब यहाँ पे समझने लायक दो चीज है अगेन कि आपकी फाइल जो है, लेट मी पिक द कलर, हर केस में दो ही चीज होगी कि या तो फाइल आपकी जो है वो या तो फाइल आपकी होगी फाइल सिस्टम पे, यस, या तो फाइल आपकी नहीं होगी, राइट। मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर है तो फाइल ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, उसमें कंटेंट हो भी सकता है और कंटेंट नहीं भी हो सकता, राइट। हर एक केस में यही चीज यू हैव टू फॉलो। अब समझिए कि अगर आपकी फाइल में ऑलरेडी यहाँ पे कुछ चीज है, राइट, मान लो यहाँ पे लाइंस वगैरह कुछ भी कंटेंट आपने डाला हुआ है, सो क्या होगा। अब दूसरी बात है फाइल पॉइंटर की। सो फाइल पॉइंटर ऑफ कोर्स आपका एंड में होगा क्योंकि अपेंड को उसको पीछे अपेंड करना है, राइट। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड आर। आर प्लस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये चीज समझिए कि फाइल पॉइंटर जो है वो एट द स्टार्टिंग पोजीशन एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल रख रहा है। मतलब अगर वहां पे आर प्लस से कुछ मैंने राइट किया सो वो लिखा जाएगा एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल इन केस ऑफ अ आर प्लस। बट अगर मैं ए यूज कर रहा हूं सो अपेंड है, सो अपेंड आपके फाइल के एट द लास्ट लाइन, लास्ट कैरेक्टर जहां पे भी खत्म हो रहा है वहां फाइल पॉइंटर आपका प्लेस होगा और वहीं से आपका पीछे जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा वॉट एवर द इनपुट यूजर हैज गिवन। अब मान लो कि फाइल आपकी है ही नहीं, सो व्हाट विल हैपन, सो ऑफ कोर्स आपकी नई फाइल है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, राइट। यहाँ पे फ्रेश एक आपकी फाइल बन जाएगी और जो भी आपने इनपुट दिया होगा उस हिसाब से यहाँ पे राइटिंग वगैरह वो स्टार्ट कर देगा, राइट। सो दैट इज अ डिफरेंस। अब दूसरा डिफरेंस है बिटवीन ए एंड ए प्लस।
अब a प्लस ऑफ कोर्स यहाँ पे उसका एडवांस वर्जन समझ लीजिए। सो यहाँ पे आपकी सिर्फ राइटिंग हो पा रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है? सो बेसिकली आप a प्लस मोड में रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। फाइल पॉइंटर जो आपका है दैट इज एट द एंड ऑफ फाइल। सीधी बात है, क्योंकि यहाँ अपेंड में ऑलवेज पीछे से स्टार्ट हो रहा है, जो भी अपेंड हो रहा है वो। सो फाइल पॉइंटर आपका दोनों मोड में यहाँ पे एंड ऑफ द फाइल पे ही होगा। सेम चीज अगर फाइल आपकी नहीं है, सो ये नई फाइल क्रिएट कर देगा, राइट। फाइल सिस्टम पे यहाँ पे फाइल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है, सो वो टेक्निकली नई फाइल को क्रिएट कर रहा है एंड दैट विल कंटिन्यू विद द फर्दर प्रोसेस। सो ये डिफरेंस हो गया बिटवीन ए एंड ए प्लस। आपको हर एक में यही याद रखना है कि फाइल अगर है तो उसके के साथ क्या हो रहा है और फाइल पॉइंटर किस हिसाब से मूव होगा। अगर फाइल नहीं है सो वो क्रिएट करेगा एंड अकॉर्डिंग टू द कॉलिंग मेथड्स उस हिसाब से वो यहाँ पे काम करेगा। राइट, इसको इरेज कर देते हैं समझने के लिए। नेक्स्ट जो आपका है दैट इज W एंड W प्लस। सेम चीज है, W दैट इज फॉर राइटिंग द फाइल, मतलब हम यही फाइल ओपन मेथड में कॉल करेंगे, फाइल का नेम देंगे, राइट। अब फाइल का नेम यहाँ पे दे रहे हैं, इसका मतलब ये है टेक्निकली आप समझिए कि आपको फाइल का नेम पता है। सो या तो ये फाइल ऑलरेडी, अगर आपको पता ही है मतलब साइकोलॉजिकली समझिए, सो ये फाइल ऑलरेडी यहाँ पे है ही। ये फाइल कब नहीं हो सकती? सो इन दैट केस अगर मान लो किसी ने डिलीट कर दी, या तो फिर आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे रैंडमली कोई भी फाइल का नाम आपको याद आया और यहाँ पे यू आर जस्ट राइटिंग रैंडमली द फाइल, यू आर नॉट नोइंग वेदर इट्स प्रेजेंट ऑन द फिजिकल सिस्टम और नॉट, राइट। इसको ये मतलब समझ के हम यहाँ पे चल सकते हैं। तो W मोड में क्या होगा? W हम कहाँ पे लिखेंगे? सो विल राइट अब यहाँ पे फाइल आपकी जो है वो राइट यहाँ पे होगी, क्योंकि राइट मोड में है। वापस वही केस, फिजिकल सिस्टम पे फाइल या तो प्रेजेंट हो सकती है या तो नहीं हो सकती। अब यहाँ पे केस थोड़ा अलग है। इफ द फाइल एग्जिस्ट, अगर आपकी यहाँ पे है, सो व्हाट विल हैपन, इट विल ट्रंकेट द फाइल टू 0 लेंथ। मतलब यहाँ पे हम चेक करके देख लेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी अगर कुछ लिखा हुआ है, सो व्हाट इज सेइंग कि यहाँ पे उसकी लेंथ जो है वो ट्रंकेट करके 0 कर दी जाएगी। सो डज इट मीन कि यहाँ पे जो डेटा है वो चला जाएगा, राइट। सो दिस आर द थिंग दैट वी हैव टू चेक एट द प्रैक्टिकल लेवल, तभी ये चीज आपको समझ आएगी। अदरवाइज यू हैव टू कीप ऑन मगिंग अप द डेटा। अगर फाइल नहीं है सो सिंपल उस केस में आपकी फाइल, न्यू फाइल फ्रेश यहाँ पे क्रिएट होगी और जो भी हम फिर राइट मेथड से लिखेंगे, इनपुट देंगे, वो चीज फाइल पे जाके राइट होगी। W प्लस में यही चीज है, दोनों रीडिंग और राइटिंग कर सकते हैं। मतलब क्या, अगर ये मैंने W में ही उसको ओपन करवाया, राइट करवाया, अब यहाँ पे मान लो मैं f डॉट रीड मेथड से अगर ये फाइल को एक्सेस कर रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रीड द फाइल दैट वी हैव जस्ट राइट, तो ये यहाँ पे W मोड में अलाउ नहीं करेगा, राइट। सो दैट इज अ डिफरेंस। बट अगर मैं यहाँ पे W प्लस लिख दूं, सो मैं उस चीज पे रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। यहाँ पे भी दोनों वही केस है कि फाइल या तो एग्जिस्ट होगी या तो नहीं होगी। अगर है सो दैट विल बेसिकली ट्रंकेट द फाइल टू 0 लेंथ। ट्रंकेट मतलब वो यहाँ पे काट देगा। राइट, मान लो ये है तो ये हम यहाँ पे ट्रंकेट कर रहे हैं, ये है तो यहाँ पे हम ट्रंकेट कर रहे हैं।
राइट. विल जस्ट सी एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रंकेट. फाइल लेंथ वो पूरी टोटल यहाँ पे 0 कर रहा है, और यही चीज है, अगर फाइल नहीं है सो वो क्रिएट करके राइट करेगा. राइट. सो सेम थिंग विल जस्ट सी at the programming level कि how and which kind of output it's giving. Now we'll just quickly see the options that are available. अब यहाँ पे we'll just try to give the file that is already created. ये सबको पता ही है, right? Those who have not seen previous video check कर लीजिए. फाइल सिस्टम पे यहाँ पे ये December 10 करके यहाँ पे है. और इसको हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं इन द रीड मोड. राइट. अब यहाँ पे रीड करके चेक कर लेते हैं. सो यू कैन क्लियरली सी द आउटपुट ओवर हियर. जो भी फाइल में हमने यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे आ रहा है. राइट. सो वी आर एबल टू रीड. अब यहाँ पे व्हाट विल डू, विल जस्ट ट्राई टू परफॉर्म द राइट ऑपरेशन. Today is 20th December. Few days left in New Year. राइट. सो इतना करके हम चेक करते हैं. सो वी कैन सी द आउटपुट कि यहाँ पे ये फाइल हमारी राइटेबल नहीं है. IO अनसपोर्टेड ऑपरेशन आ रहा है बिकॉज यहाँ पे इट्स ओनली द रीड ऑपरेशन दैट वी हैव ओपन. राइट. अब यहाँ पे मैं अगर प्लस करके चेक करता हूँ, दिस इज व्हाट वी हैव टू सी. ओके. अब यहाँ पे कुछ एरर नहीं आ रहा है. सो लेट्स again try to check whether we are getting the output or not. यहाँ पे राइट ऑपरेशन हुआ है. यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन अगेन डबल क्रॉस चेक कि यहाँ पे किस हिसाब से यहाँ पे राइटिंग आपकी हुई है. जैसे मैंने पहले ही बोला था कि आपका फाइल पॉइंटर जो है सो दैट विल बी एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल. तो बिगिनिंग ऑफ फाइल पे जाके उसने क्या किया, यहाँ पे राइट किया. यू कैन सी. सो व्हाट वी हैव रिटन, टुडे इज 20 December एंड फ्यू डेज आर लेफ्ट इन न्यू ईयर. राइट. सो यही चीज हमने यहाँ पे की. और यहाँ पे फाइल पॉइंटर पहले पॉइंट पे जाके यहाँ पे उसने राइट किया एंड दिस काइंड ऑफ आउटपुट दैट वी आर गेटिंग. नाउ यहाँ पे आप जो भी मेथड यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, सो मेक श्योर कि आपको पता है कि रीड मेथड क्या कर रहा है, रीड लाइंस क्या कर रहा है एंड रीड लाइन क्या कर रहा है. राइट. तीनों के इनपुट आउटपुट जो है वो अलग होंगे. राइट. सो आई एम नॉट गोइंग इन दैट मच डिटेल, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बाइट्स पे पास कर सकता हूँ. राइट. सो वी विल नॉट गो इन दैट डायरेक्शन. नाउ विल चेक. यहाँ पे हम क्या करते हैं,
आज है 20 दिसंबर। यहाँ पे चेक कर लीजिए 20 दिसंबर करके कुछ है नहीं, राइट? सो लेट्स ट्राई टू open it in the R plus mode. You can see over here कि यहाँ पे हमारी फाइल नॉट फाउंड एरर जो यहाँ पे हमने देखा था, राइट? सो यही चीज यहाँ पे आ रही है। सो व्हाट इट मीन्स कि यहाँ पे वो नई फाइल यहाँ पे क्रिएट नहीं कर पा रहा है, इट जस्ट डीलिंग विद द फाइल दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, और उसी पे अगर फाइल है सो उस पे रीड राइट कर पा रहा है विद द आर प्लस ऑपरेशन, राइट? सो दिस इज व्हाट आई एम कंक्लूडिंग ओवर हियर। अब यहाँ पे नेक्स्ट ट्राई करते हैं अपेंड मोड। इससे आपको पता चलेगा कि क्या चीज यहाँ पे हो रही है, राइट? सो ये फाइल का नया नेम है, फाइल ऑलरेडी है नहीं, और अपेंड मोड में वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू द अपेंड ऑपरेशन। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? नाउ यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। प्रीवियसली रीड प्लस में नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ कोर्स वो क्रिएट नहीं कर रहा है। अपेंड में ये फाइल यहाँ पे अगर होती सो वो ये चीज उसके पीछे जाके वहां पे इन नटशेल दैट विल जस्ट राइट। यहाँ पे फाइल नहीं है, सो लेट्स सी कि यहाँ पे कुछ बना है। यस, यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे दिसंबर 20 फाइल हमारी बन चुकी है। लेट्स जस्ट ट्राई टू ओपन इट, राइट? आप समझिए फाइल पॉइंटर नई पोजीशन पे, स्टार्ट पोजीशन पे ही होगा बिकॉज फाइल थी ही नहीं, और दैट हैज जस्ट डिड द राइटिंग ऑपरेशन। अब यही चीज को हम ट्राई करते हैं टू डू द रीड ऑपरेशन। थोड़ा वीडियो लंबा बन रहा है बट एक ही वीडियो में आपको सारी चीज कवर हो जाएगी, सो दैट इज द पर्पस। आपको बोर करने का कोई आइडिया नहीं है या कोई इंटेंस नहीं है। यही चीज ऐसी होती है कि आप एक बार बैठो और पूरा चीज सीख लो, राइट? अब यहाँ पे समझिए कि ई अपेंड मोड में यहाँ पे फाइल है, रीड नहीं कर पा रहे बिकॉज आईओ सपोर्ट नहीं है, राइट? दैट इज नॉट द रीडेबल। अगर यहाँ पे मैं प्लस करूं, ओके, एरर हट चुकी है, राइट? बट वी हैव टू चेक whether this kind of thing that will allow or not. So यहाँ पे पहले ट्राई करते हैं जस्ट टू ट्राई टू क्लोज द फाइल, और यहाँ पे हम ट्राई करेंगे टू रीड द फाइल अगेन, राइट? बिकॉज यहाँ पे आउटपुट हमारा कुछ आया नहीं, फाइल हमारी ओपन थी। लेट्स सी, okay, right? So output is coming over here. You can see today is 20 December, few days are left. अब जितनी भी बार ये प्रोग्राम मैंने कॉल किया, किसी को अब ये क्वेरी आएगी कि हमने तो एक ही बार लिखा था, इतनी सारी बार कहाँ से आ गया ये सारी चीज? सो जितनी बार ये फाइल, ये प्रोग्राम कॉल हुआ उतनी बार उसने जाके वहां पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, राइट? सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए एंड ए प्लस। ए में ये था कि फाइल नहीं थी सो उसने क्रिएट की, फाइल पॉइंटर वाज एट द बिगनिंग पोजीशन, उसने यहाँ पे जाके कुछ लिखा, दैट्स इट। और उसके साथ रीड ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा था बिकॉज ए में वो फीचर नहीं है। ए प्लस में हमने ये देखा कि
वही चीज हम यहाँ पे थ्रू द रीड ऑपरेशन इस चीज को पढ़ पा रहे हैं, राइट? सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन ए एंड ए प्लस। यहाँ पे और भी चीज आप ट्राई कर सकते हैं। रीड लाइन, से दिस इज द वे यू लर्न द थिंग्स। रीड लाइन हो पा रहा है, रीड लाइन्स, लेट्स सी, राइट? आप देख पा रहे हैं डिफरेंस, रीड लाइन्स भी हो रहा है। नाउ यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल एक नई फाइल यहाँ पे दे दी 21.txt, राइट मोड में यहाँ पे ओपन कर रहे हैं हम। वी हैव जस्ट राइट tomorrow will be 21st December, few days are left in New Year। यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं एंड वी आर जस्ट ओपनिंग द फाइल अगेन, और हम इस चीज को रीड कर रहे हैं, राइट? सो आप समझिए कि ये हमारा यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। फाइल नहीं थी, सो फाइल यहाँ पे फ्रेश क्रिएट हो चुकी है। नाउ लेट्स ट्राई टू डू द सेम ऑपरेशन ऑन द 20.txt, और यहाँ पे चलो ठीक है, इतना रखते हैं। व्हाट विल हैपन, राइट? यू कैन जस्ट, यहाँ तो पूरा भर चुका है। कुछ और लिखते हैं यहाँ पे। सो 2023 year was great for all. I hope that continues. Let's run the code. आप यहाँ पे देखिए what has happened. रीड करके चेक करते हैं कि कंटेंट यहाँ पे क्या आ रहा है। You can see over here the output जो हमारा यहाँ पे आ रहा है with the right operation। अब आपको ट्रंकेट का मीनिंग समझ आया होगा। जो प्रीवियस पूरा चीज थी उसने क्या किया, उसकी लेंथ पूरी ट्रंकेट करके 0 कर दी, पूरा हटा दिया, एंड फ्रेश उसने यहाँ पे आपका फाइल पॉइंटर बिगनिंग से उसने यही चीज को लिखा, राइट? मतलब ये पूरी चीज यहाँ पे ट्रंकेट कर रहा है और पूरा डेटा हटा रहा है और यहाँ पे नया लिख रहा है, राइट? सो दैट इज व्हाट इट मीन्स बाय ट्रंकेटिंग द फाइल टू 0th लेंथ। मतलब डेटा हट जाएगा एंड यहाँ पे यही चीज राइट होगी, राइट? और सेम इट गोज विद द डब्ल्यू प्लस ऑपरेशन कि यहाँ पे डब्ल्यू प्लस यहाँ पे कर दीजिए। यहाँ पे क्या था कि आई हैव जस्ट क्लोज द फाइल। ऑल्सो यू कैन जस्ट कंटिन्यू टू चेक विद दिस ऑपरेशन। मतलब ये वाली चीज आप क्लोज के पहले करके ट्राई करके देख लीजिए, राइट? सो व्हाट विल हैपन, जस्ट राइट डाउन द कमेंट सेक्शन, राइट? सो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझना, बट इट्स इजी इफ यू जस्ट रिवाइज इन वन मोर टाइम। रिवाइज कीजिए, समझिए। डिफरेंस यही है कि प्लस वाले में रीड राइट दोनों हो रहा है, प्रोग्रामिंग पे आपको समझना पड़ेगा कि क्या चीज हो रही है, राइट? आई होप सो यू हैव listen me carefully and with patiently. So thank you for listening and just stay connected. Keep checking the upcoming videos.